बेस्ट के स्थापना दिवस पर ही मुलुंड में भीषण हादसा। सिग्नल पर बीएमसी की महिला कर्मचारी को बस ने रौंदा। ठेका प्रथा और घोटालों पर उठे तीखे सवाल। मुंबई मुलुंड 7 अगस्त 2026। आज 7 अगस्त को जहां एक तरफ बेस्ट उपक्रम अपना स्थापना दिवस वर्धापन दिन मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुलुंड की सड़कों पर इसी बेस्ट बस ने एक बेकसूर महिला की जान लेकर इस दिन को खूनी वर्धापन दिन में तब्दील कर दिया है। भांडुप, कुर्ला और दादर के हादसों के बाद अब मुलुंड चेक नाका स्थित महाराणा प्रताप चौक पर कल्याण ज्वेलर्स के सामने एक और दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सड़क पार कर रही 56 वर्षीय महिला को मातेश्वरी डिपो की अनियंत्रित बस ने कुचल दिया। बस का भारी भरकम दाहिना पहिया महिला के सिर के ऊपर से निकल गया, जिससे उनका शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही सांसें थम गयी। मृतका की पहचान पारिवारिक पृष्ठभूमि और उजरता परिवार। मृतक महिला की पहचान जयश्री भानाजी परमार उम्र 56 वर्ष के रूप में हुई है। वह बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC KT वार्ड स्थित जल आपूर्ति परियोजना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट विभाग में सफाईगार के पद पर कार्यरत थी। जयश्री जी का मूल निवास नाला सोपारा में था। उनके पति का पहले ही देहांत हो चुका है और वह नाला सोपारा में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। स्थापना दिवस पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने उनके बेटे, बहू और पूरे परिवार का सहारा छीन लिया है। हादसे की पूरी सच्चाई। नेरोल बस स्टेशन से मुलुंड चेक नाका आ रही मातेश्वरी डिपो की बस रूट नंबर C-51235 बस नंबर 8035 RTO नंबर MH01M1891 दोपहर 2:30 बजे महाराणा प्रताप चौक के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जब पैदल यात्रियों के लिए सिग्नल हरा था और लोग रास्ता पार कर रहे थे, तभी सिग्नल हरा होते ही बस चालक ने बिना ध्यान दिए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। बस का अगला दाहिना हिस्सा टकराने से जयश्री जी सड़क पर गिरी और बस का टायर उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। घटना के तुरंत बाद कंडक्टर शैलेश वाघ उम्र 26 वर्ष ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने एम्बुलेंस से उन्हें तुरंत अग्रवाल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर के अनुसार डोंबिवली निवासी बस चालक रवि भगवंत भोईसे उम्र 33 वर्ष को हिरासत में लेकर बस को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी जाँच जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट। ठेकेदारी और भ्रष्टाचार का काला सच। इस हादसे से एक बार फिर बेस्ट की ठेका प्रथा, वेट लीज और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। स्थापना दिवस पर सुरक्षा का खोखला दावा। एक तरफ बेस्ट अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी के स्थापना दिवस पर अनियंत्रित बसों के कारण सड़कें लाल हो रही हैं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। 2. कम पगार में अनस्किल्ड ड्राइवरों की भर्ती। बेस्ट के पक्के ड्राइवरों को जहां 40,000 से 1 लाख रुपए तक पगार मिलती थी, वहीं प्राइवेट ठेकेदार कंपनियां महज 16,000 से 18,000 रुपए में बिना ट्रेनिंग वाले चालकों को गाड़ियां सौंप रही हैं। क्या इन ड्राइवरों के पास भारी वाहन चलाने का अनुभव और वैध लाइसेंस है, या केवल बाइक कार चलाने वालों को इतनी बड़ी बसें थमा दी गई हैं? 3. ट्रैफिक सिग्नल की सरेआम धज्जियां। मुलुंड में 402 नंबर रूट की बसें हो या C512, ठेके की बसें लाल बत्ती होने के बावजूद गाड़ियां बाइक की तरह लहराते हुए भगाती हैं और लोगों की जान जोखिम में डालती हैं। 4. किराए में बढ़ोतरी और विज्ञापनों का खेल। बेस्ट का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया और विज्ञापनों से करोड़ों की आय होती है, फिर भी घाटा दिखाकर ठेका प्रथा के नाम पर जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। BMC में फैले अन्य घोटालों का कनेक्शन। ये हादसा BMC प्रशासन की उस घोर लापरवाही का नतीजा है जो अन्य विभागों में भी साफ दिखती है। मुलुंड का फर्जी डॉक्टर घोटाला। BMC में MBBS और MD डॉक्टरों के नाम पर ठेके दिए गए, लेकिन अस्पतालों में फल सब्जी बेचने वालों और बार डांसरों को फर्जी डॉक्टर बनाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। ACB ने क्राइम PI को लाखों रुपये घूस लेते पकड़ा, उसके बाद उस केस में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी और सरे मुख्य गुनहगार मस्त बल पर रहे हैं और फिरियादी को परिवार सहित मरने की धमकियां आती है, लेकिन पुलिस उस फिरियादी को सुरक्षा भी नहीं दे रही, न उन धमकी देने वालों पे कार्यवाही करती है। इस केस में भी शंका है कई करोड़ों या अरबों रुपयों का खेल है और शायद कई वादे नेता या मिनिस्टर भी शामिल हो सकते हैं। BMC OC और बिल्डर घोटाला। खुद को बिल्डिंग अधिकारी, टाउन प्लानर और डेवलपर जो बिल्डरों को फुल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी करते हैं, बताकर एक महिला ने 100 से अधिक पुलिस और कोर्ट कर्मियों और सामान्य जनता और व्यापारी को सस्ते फ्लैट का झांसा देकर करोड़ों का घोटाला किया। जो लालच आया तो सही, नहीं तो भगवान का प्रसाद खिलाकर वशीकरण से चेक लेती थी, जिसका केस आज भी मुंबई हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, पनवेल कोर्ट, मुलुंड कोर्ट, ठाणे कोर्ट और न जाने कितने कोर्ट में केस चल रहे हैं। उसके पीछे भी कोई नेता या मिनिस्टर का हाथ होने की शंका है। पत्रकारिता के तीखे सवाल। क्या BMC और सरकार मृतक जयश्री परमार के बेटे या परिवार के किसी सदस्य को तुरंत अनुकंपा के आधार पर पक्की नौकरी देगी? क्या बेसहारा हुए पीड़ित परिवार को बेस्ट और सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलेगा? क्या केवल ड्राइवर पर केस दर्ज कर खाना पूर्ति होगी या फिर ठेका देने वाली कंपनियों और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी आपराधिक मामला दर्ज होगा? विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। पत्रकार नितिन मणियार, पावर 24 न्यूज भारत, PNR न्यूज भारत।